दिल्ली वालों, वोट देने से पहले बांग्लादेश को एक बार याद कर लेना। दिल्ली वालों, वोट देने से पहले इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग चल रहा है उसके बारे में अखबार में कुछ खबरें पढ़ लेना। दिल्ली वालों, वोट देने से पहले यमुना जी के पुत्र आदरणीय केजरीवाल जी के करतूतों के बारे में एक बार समझ लेना। और दिल्ली वालों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बीजिंग में जब 2015 में 365 दिनों में 300 से ज्यादा दिन जो है वो AQI लेवल मतलब एयर पॉल्यूशन लेवल जो है वो खराब रहा, और वर्तमान समय में बीजिंग जो है वो एक स्वच्छ शहर बन चुका है। और वही दिल्ली जो 2015 में जहां पे सिर्फ और सिर्फ 100 से भी कम दिन तक AQI लेवल दिल्ली का खराब रहा, आज जो है 300 से भी ज्यादा दिन तक AQI लेवल जो है एक साल में दिल्ली का खराब रहता है। अब इससे अगर आपको मतलब है तो ठीक है, नहीं मतलब है तो इसका कारण मैं बता देना चाहता हूं कि एयर पॉल्यूशन से नुकसान क्या होता है। आपका जीवन जो है वो लगभग 15 से 20 साल कम हो जाता है। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो बच्चा पैदा करती हैं, उन बच्चों का जीवन भी जो है वो कम हो जाता है। महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ उस केजरीवाल मैं कहूं तो शायद से जो है केजरीवाल खुद बुरा मान जाएंगे, उस धूर्त केजरीवाल के उन वादों को याद कर लेना जिसमें प्राथमिकता से उन्होंने कहा था कि दिल्ली को जो है सिंगापुर बनाएंगे, इसका जो है एयर पॉल्यूशन जो है वो दूर करेंगे और यमुना को साफ करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित के जो है मुख्यमंत्री आवास में जो है 16 एयर कंडीशन यूज किया जाता है, और केजरीवाल के आवास में 50 से ज़्यादा एयर कंडीशन यूज किया जाने लगा। वर्तमान समय में केजरीवाल जो है पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं और आतिशी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। आतिशी के काले कारनामों को याद कर लेना। इनके माँ बाप ने किस प्रकार से अफजल गुरु के लिए जो है पत्र लिखा था, उन चीज़ों को याद कर लेना। पिछले 10 साल में दिल्ली में क्या काम हुआ है, फ्री के अलावा क्या काम हुआ है, उन चीज़ों को याद कर लेना। मैं फ्री में तुम्हें 2000 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हारा जीवन मांग रहा हूँ। ये काम जो है केजरीवाल कर रहे हैं। वर्तमान समय में दिल्ली की सड़कें चकाचक है, लेकिन वही सड़कें चकाचक है जो NHAI के द्वारा बनाया जा रहा है या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। और जो दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें थी उसका कंडीशन ये है कि दुनिया में दिल्ली जो है वो राजधानी कहलाने लायक भी नहीं बचा है। और दिल्ली की सड़कों पे जो है बारिश के दिनों में नाव चलता है। पॉल्यूशन जो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में लंदन का जो ग्रूमिंग गैंग है, वो ग्रूमिंग गैंग क्या है और किस प्रकार से 10 साल से 12 साल की 14 साल की लड़कियों के साथ जो है 40 50 बार इन लोगों ने रेप किया है, उसके बारे में भी तो थोड़ा सा आप लोग समझ लेना। क्योंकि रोहिंग्या अगर आएंगे तो फिर वो वही काम करेंगे। दिल्ली में चोरी की घटनाएं क्यों बढ़ गई? आखिर कौन से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है आके बस के जो है चोरी की घटनाओं को जो है ऊपर कर दिए, मतलब कि चोरी की घटनाओं में इजाफा कर दिए, रेप की घटनाओं में इजाफा हो गया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस जो है हमारे हाथ में नहीं है। जब पुलिस उनके हाथ में नहीं है तो निर्भया कांड के समय में भी तो पुलिस जो है वो शीला दीक्षित के हाथ में नहीं थी, फिर भी आपने शीला दीक्षित के खिलाफ आंदोलन किया। क्यों किया, जरा ये बताइए। सवाल तो है और इस सवाल का जवाब देना होगा। दिल्ली चूंकि जो है एक पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है और इसको जो है केंद्र के द्वारा जो है चलाया जाता है। इसका लॉ एंड ऑर्डर जो है केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन दिल्ली का MCD और दिल्ली राज्य सरकार जो है वो केजरीवाल के हाथ में है और इसका जो है नाजायज फायदा उठाते हुए ना जाने कितने सारे रोहिंग्याओं को जो है केजरीवाल ने बसा दिया। इन सब चीज़ों के बीच में जो है रोहिंग्याओं के लिए आंसू बहाने वाले केजरीवाल बिहार तथा यूपी के लोगों के बारे में, उत्तराखंड के लोगों के बारे में कितना भद्दा भद्दा कमेंट किए। उन्होंने बिहार, उत्तराखंड और यूपी, MP और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सभी के बारे में गलत बोला। उत्तराखंड के 6% लोग जो है
वो दिल्ली में रहते हैं। बिहार के लगभग 22% के आसपास लोग जो है वो दिल्ली में रहते हैं, और लगभग जो है 15% के आसपास जो है यूपी के लोग जो है दिल्ली में रहते हैं। टोटल पूर्वांचल वोटर को अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 45 से 50% के आसपास होता है। और ये पूर्वांचल का वोट जो है पिछले 2 चुनाव में जम के जो है अरविंद केजरीवाल को मिला, और इस बार एमसीडी के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल का वोट मिला। लेकिन जैसे लगने लगा उन्हें कि रोहिंग्या का वोटर लिस्ट में से नाम कट रहा है और पूर्वांचलियों का नाम जुड़ रहा है, जो दिल्ली में पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली में जो है अपना मकान खरीदा है, फ्लैट खरीदा है और यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके जो है छाती पे जो है सांप सूंघ गया। अब पूर्वांचलियों का भी आंख खुल गया है, और पूर्वांचली भी जो है अरविंद केजरीवाल जैसे सांप को पहचान चुके हैं, और पूर्वांचली भी जो है दूध पिला के जो है इन्हें सुधारने का प्रयास किए। लेकिन ये सांप जो है जब भी डसता है तब भी जो है पूर्वांचलियों को डसता है, उत्तराखंड के लोगों को डसता है, हरियाणा के लोगों को डसता है, पंजाब के लोगों को डसता है, राजस्थान के लोगों को डसता है, एमपी के लोगों को डसता है। लेकिन केजरीवाल एक शब्द भी जो है रोहिंग्याओं के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है बांग्लादेश में जो है हिंदू महिलाओं के साथ क्या किए, हिंदुओं के साथ क्या किए, याद आप लोग कर लेना। और एक बार अगर इन सारे चीज़ों को आप लोग याद करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग जो है केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। बाकी आप लोग दिल्ली चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, दिल्ली चुनाव में किसकी सरकार जो है दिल्ली को अच्छे ढंग से चला सकती है, कमेंट बॉक्स खुला है, स्वतंत्र राय आप लोग रख सकते हैं। जय हिंद।